हम सब चाहते हैं कि काश हम जीनियस होते, पर जीनियस बना जा सकता है, हुआ नहीं जाता। कैसे? इसे आज इस बुक समरी से नहीं सीखोगे तो ट्रेन छूट जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि आप असाधारण जीनियस बन सकते हैं। बहुत छोटी सी बातें होती हैं जिन पर हम नेचुरली ध्यान नहीं देते, हमें पता ही नहीं होता कि जीनियस होना क्या होता है। क्या है वो बातें? ये आदतें एकदम से आपको अपने करंट सामाजिक दायरे से उठाकर एक अलग ही जीनियस वाले ग्रुप में डाल देंगी। समाज में जीनियस लोगों की सदा से कमी रही है, बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि नेचुरली कुछ लोग जो जीनियस होते हैं उन्हें ये बातें नेचुरली पता होती हैं कि वो अनजाने में ही इन बातों को यूज़ कर रहे होते हैं। हम और आप इसे यूज़ करना नहीं जानते हैं। आइए इस जर्नी पर चलते हैं, उन पॉइंट्स को जानते हैं जो टीना सेलिग ने अपनी बुक इंजीनियस में, जो कि एक बेस्ट सेलिंग बुक है, वो आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाओगे। बी बेटर टू बेस्ट, रीड विद मी, माइंड ऑफ बुक। एंड प्लीज आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच पावरफुल बुक। सो टीना सेलिग की जो बुक है उसके अंदर ये क्या क्या बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो पहली बात आती है सोच या आइडिया। हमारे पास आज जो भी सुख सुविधाएं हैं वो 50 या 100 साल पहले नहीं थी। फिर किसी ने अपनी सोच को ऑर्गेनाइज किया, समाज में चल रही उन प्रॉब्लम्स को देखा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो प्रोडक्ट बने वो एक जीनियस की पहचान ही तो थी, और क्या था। जैसे टीवी बना, फ्रिज बना, माइक्रोवेव, फैन, प्लेन, मोबाइल, फेसबुक, गूगल। ये समाज में जो कमियां थी उनको पूरा करने के लिए जो लोग आगे आए, उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाए, तो वो एक जीनियस सोच का ही नतीजा था। सोच पहले आई थी। दूसरी बात, खाली सोच से काम नहीं चलता है। दूसरा पॉइंट है क्रिएटिविटी, कि जब आपकी सोच आई तो क्या वो एक नई सोच है। अब आपने क्या किया कि आप बहुत सिंपल तरीके से जीनियस अभी तुरंत बन सकते हैं, कि आपने एग्जिस्टिंग दो पहले से बनी हुई जीनियस चीज़ें हैं, आपने उन दोनों चीज़ों को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बना दिया। वो भी एक फ्यूज़न प्रोडक्ट होगा जो दो चीज़ों से मिलके बना है, और आप उस क्रिएटिविटी से तुरंत जीनियस की श्रेणी में आज ही शामिल हो सकते हैं। जो लोग पहले से बना चुके हैं, आपने दो चीज़ों के बीच में बस एक तार और समन्वय बनाया इसी क्रिएटिविटी से। तो क्रिएटिविटी का इतना बड़ा रोल होता है जीनियस के बनने में। तो आपने पहले प्रॉब्लम सॉल्व की क्रिएटिविटी से, अब आपको समझना है कि समाज की प्रॉब्लम ढूंढे कैसे, ऑब्जर्वेशन तीसरा पॉइंट है। तो ये सोच आती है चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करने पर। जेम्स वॉट, जिन्होंने भाप का पहला इंजन बनाया था, जब कभी केतली में उबलते हुए पानी को देखा और उन्होंने भाप की ताकत को समझा, तो दुनिया को क्या मिला? उस ऑब्जर्वेशन से पहला भाप का इंजन, बाद में तो नई नई खोजें होके आज के करंट सुपर फास्ट ट्रेन्स के इंजन बन ही गए हैं, पर शुरुआत उसी भाप के इंजन से हुई। तो वो एक ऑब्जर्वेशन थी। चौथी बात है कि जब आपने ऑब्जर्वेशन से एक प्रॉब्लम समझी कि समाज के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो आप जीनियस बनते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके। आपने ध्यान से देखा कि क्या कुछ परेशानी है समाज की, जो लोग समाज में बेचैन हैं, तो आपने उस चीज़ को सॉल्व किया। टीवी, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, हजारों लाखों आविष्कार ऐसे ही तो हमारी किसी न किसी समस्या को सुलझा रहे हैं। यही तो क्रिएटिविटी है, यही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। फिर पांचवी बात आती है नॉलेज। बड़ी परेशानी को सॉल्व करने की नॉलेज आपके पास नहीं है या है? देखिए, हम सब सारी बातें नहीं जानते हैं। हमारी एक टीम बनाकर हम इन परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास किसी खास तरीके की नॉलेज हो, आपकी टीम के दूसरे मेंबर के पास किसी खास तरीके की नॉलेज हो, तो पेन, पेपर, ब्रेनस्टॉर्मिंग और टीम बन गई तैयार। आपने सब ने अपनी अपनी स्पेशलिटी जोड़ी और आपने एक टीम तैयार कर ली। याद रखिए, न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा तो ग्रेविटी की खोज हुई। एक सोच आई दिमाग में जो उस जमाने में नहीं थी, उन्होंने ऑब्जर्व किया और प्रॉब्लम इसीलिए उन्होंने सॉल्व करी क्योंकि वो एक वैज्ञानिक भी थे। आपके और मेरे सर पर अगर वो एप्पल गिरता तो शायद ग्रेविटी की खोज कभी नहीं हो पाती। वो एक वैज्ञानिक थे, उनके पास पहले से ही नॉलेज थी, तो उन्होंने उस नॉलेज को सही तरीके से अप्लाई किया। हम सब के पास अलग अलग तरीके की नॉलेज, लाइफ के एक्सपीरियंसेस वो पहले से होते हैं, और अगर वो नहीं है तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप एक टीम बनाकर सॉल्व कर सकते हो। 6 पॉइंट ऑफ जीनियस, वैरायटी। लाइफ में
वैरायटी एक्साइटमेंट देती है। नई ऑब्जर्वेशन की आपने, उसके चांस भी वैरायटी से आते हैं। उदाहरण के तौर पे आप रोज ही एक ही रास्ते से अपने ऑफिस या अपने वर्क प्लेस पे जाते हो तो आपकी ऑब्जर्वेशन लिमिटेड हो जाएंगी। आप नए नए रास्तों से जा रहे हैं, वहाँ नई नई चीज़ें दिख रही हैं, नई प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, नई ऑब्जर्वेशन दिख रही हैं, नए आविष्कार की संभावना का जनन हो रहा है। तो वैरायटी जो है वो आपको ज़्यादा ऑप्शन देती है, ज़्यादा प्रॉब्लम देखने की। अब देखिए, प्रॉब्लम आपके लिए सच में एक तरीके का वरदान है। 7वां पॉइंट यही बताता है कि फेलियर इज़ ए टीचर। फेलियर तो असल में एक मौका है जो आपको जीनियस बनाने के लिए मौका दे रहा है। आपने देखा कि हजारों लोगों ने कुछ ट्राई किया, रास्ते बंद हैं, पर सैकड़ों और तरीके भी आ जाते हैं उस काम को करने के लिए। अगर आप अपना क्रिएटिव माइंड, अपने एफर्ट्स उस डायरेक्शन में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में ये फेलियर ही तो है। अगर ये फेलियर नहीं होता तो हजारों लाखों लोग सफल हो जाते। उस फेलियर को सॉल्व करने से ही, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ही तो आप जीनियस बन रहे हो। तो वो तरीके ढूंढने हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? 8वां पॉइंट, एक्शन। क्योंकि आप एक्शन ही नहीं लेते हो। उदाहरण के तौर पे, अगर आप कहीं घूमने के लिए पहाड़ों पर जाते हो तो जब आप एक पहाड़ के बेस में होते हो तो आपको और बहुत सारे पहाड़ नहीं दिखते हैं, पर जैसे जैसे उस पहाड़ के ऊपर आप रास्ते पे चलते जाते हो तो आपको दूर तक ढेरों और पहाड़ दिखने लगते हैं। मतलब ये हुआ कि जब आप इस जर्नी पे चलते हो तो अगर आप चलोगे नहीं तो आप वहीं के वहीं रहोगे। जब आप चलना शुरू करोगे, नई परेशानियां आएंगी, नई ऑब्जर्वेशन आएंगी और आपको ढेरों सारे पहाड़ यानी ढेरों सारे और रास्ते और चीज़ें दिखने लगेंगी। वो सब सिर्फ एक्शन लेने से होती है। 9th पॉइंट, बिलीव। इस रास्ते पर आपको डाउट आएंगे, क्योंकि ये ऐसा ही है कि जैसे एक वैज्ञानिक ने एक हाइपोथेसिस या परिकल्पना की कि मैं एक नया आविष्कार करूंगा, उससे पहले किसी ने नहीं किया है, तो उसको वो गहरा विश्वास करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ करके मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो लगा रहता है अलग अलग रास्तों से, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके, और वो खुद को बार बार खुद से बात करके खुद को विश्वास दिलाता रहता है कि ऑल इज़ वेल, यानी सब कुछ ठीक ठाक है, मैं करके ही दूंगा और मैं समाज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो विश्वास ऐसा ही होना चाहिए। आपको पता है कि विश्वास का कोई आज कारण नहीं है, पर अपने मन को बहला के उस विश्वास को आपको रखना पड़ेगा जीनियस बनने के लिए। 10वां पॉइंट है वातावरण। अगर आपके आसपास के लोग, माहौल, संगत जहां आप रहते हो और वो सब नेगेटिव टाइप के लोग हैं तो आपका इन्फ्लुएंस भी नेगेटिव होगा। ये आपके जीनियस बनने की जर्नी के रोड़े हैं। आपको वो माहौल और एनवायरनमेंट बदलना होगा। आपके जैसी सोच रखने वाले दोस्त या लोगों को अपने साथ में रखना पड़ेगा, जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी और आपके जीनियस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। आप बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर में जाके देखिएगा कि वहाँ पे जो माहौल होता है वो माहौल ही आधे से ज़्यादा लोगों को चेंज कर देता है। 11th पॉइंट, प्ले ए क्रिएटिविटी गेम। यानी आप अपने आप को बेहतर बनाने की इस जर्नी को एक खेल की तरह देखो। आप खुद को, आपके साथ होने वाली टीम को, सब लोग इसे खेल के अंदाज में लो। खेलो, उस चीज़ में पड़ो मत, फंसो मत, और खेलते खेलते इन प्रॉब्लम को समाज के लिए सॉल्व करो और अपने लिए भी। लास्ट पॉइंट, टाइम लिमिट। कई बार टाइम लिमिट ना होने पर लोग फंस जाते हैं, कुछ नया नहीं कर पाते हैं, सालों बीत जाते हैं। तो आप अगर टाइम लिमिट रखेंगे तो आपके ब्रेन की प्रोडक्टिविटी 10 गुना और 100 गुना तेज बढ़ जाएगी। तो आप बहुत जल्दी इस चीज़ को कर पाएंगे। लास्ट में मैं सारे के सारे 12 पॉइंट्स को समराइज़ करता हूँ। पहली चीज़ है, सोच अच्छी होनी चाहिए जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ हो। क्रिएटिविटी से नई नई चीज़ें आपके सामने आती हैं जो आप सॉल्व करते हैं। आप प्रॉब्लम देखते हैं ऑब्जर्वेशन से, और उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के रास्ते मिलते हैं। नॉलेज होगी तभी आप ये सारी चीज़ें करोगे। आपके पास नहीं है तो एक ऐसी हाई परफॉर्मेंस टीम बनाओ। वैरायटी रखो चीज़ों में अलग अलग तरीके से। फेलियर से डरो मत, क्योंकि फेलियर आपको सिखाती है। एक्शन लिए बिना कभी भी आप जीनियस नहीं बन सकते, खाली सोचने से। और बिलीव आपको किसी चीज़ को पाने से पहले भी करना पड़ेगा। आसपास के माहौल, एनवायरनमेंट को सुधारना पड़ेगा। इसे एक खेल की तरह लें जीनियस बनने की इस जर्नी को, पर इस पे एक टाइम लिमिट रखें। सो आई थिंक ये पावरफुल समरी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और पावरफुल समरी, कोर्सेज, नई नई चीज़ें जो हम लाने वाले हैं, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।